जय माता दी दोस्तों धृतराष्ट्र, विदुर और पांडव के लालन पालन का भार भीष्म के ऊपर था। तीनों पुत्र बड़े होने पर विद्या अध्ययन के लिए भेजे गए। धृतराष्ट्र बल विद्या में, पांडव धनुर्विद्या में तथा विदुर धर्म और नीति में निपुण थे। युवा होने पर धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राज्य के उत्तराधिकारी न बन सके। विदुर दासी पुत्र थे, इसीलिए पांडव को ही हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कर दिया। गांधारी को जब ज्ञात हुआ कि उसका पति अंधा है तो उसने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्हीं दिनों यदुवंशी राजा सूरसेन की कन्या कुंती जब सयानी हुई तो पिता ने उसे घर आए हुए महात्माओं की सेवा में लगा दिया। एक बार वहां दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। कुंती ने उनकी मन लगाकर सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुझे एक मंत्र देता हूँ, जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समीप प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूरी करेंगे। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान कर चले गए। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव वहां प्रकट होकर बोले, देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो। इस पर कुंती ने कहा, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता को परखने के लिए जाप किया था। यह सुनकर सूर्यदेव कहते हैं कि मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी दया दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। कुंती ने लज्जावश यह बात किसी से न कही। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उस बालक को गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां पर अधिरथ अपने अश्व को जल पिला रहे थे। अधिरथ की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए अधिरथ ने उस बालक को अपनी छाती से लगा लिया और बालक का नाम कर्ण रखते हुए बालक का लालन पालन किया। द्रोणाचार्य उस समय कुरु राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया था, क्योंकि कर्ण एक सारथी पुत्र थे और द्रोणाचार्य केवल क्षत्रिय को ही शिक्षा दिया करते थे। फिर कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त की। लेकिन एक दिन सच का पता लगते ही भगवान परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दिया कि वह समय आने पर अपनी शिक्षा को भूल जाएंगे। परशुराम जी के आश्रम से जाने के पश्चात कर्ण कुछ समय तक भटकते रहे। इस दौरान वह शब्द भेदी विद्या सीख रहे थे। अभ्यास के दौरान गलती से गाय के बछड़ी पर शब्द भेदी बाण चला दिया। तब उस बछड़ी का स्वामी ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय पशु को मारा है, वैसे ही एक दिन वह भी मारा जाएगा।